अब हम आते सेक्शन नंबर 294 के ऊपर। यहाँ पे सेल ऑफ ऑब्सीन सब्सटेंसेस के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 2 a book, a pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure, or any other object, including display of any content in electronic form. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप कोई भी ऑब्सीन सब्सटेंस दिखा रहे हो तो इन दिस पर्टिकुलर केस आगे जाके हम देखेंगे सेक्शन नंबर 294 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप ऑब्सैनिटी को कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि इवन पॉर्न वेबसाइट्स को आप इस सेक्शन के अंदर लेके आ सकते हो बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सैनिटी को फैला रहे हैं। ओके, क्लॉज 2 पे हम आते हैं। इसका ए पार्ट बोलता है कि अगर आप एक ऑब्सीन स्टफ को सेल कर रहे हो या फिर पब्लिकली एग्जिबिट कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉर्न वेबसाइट इंडिया में रजिस्टर्ड है जो ये वेबसाइट के कंटेंट को सेल कर रही है। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 294 में इनको पनिश कर सकते हो। ओके, 20 का बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्सीन स्टफ को आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल 294 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सी इसका बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जहां पे ऑब्सीनिटी से आप पैसा कमा रहे हो तो यहां पे भी सेक्शन नंबर 294 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। डी पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे किसी भी ऑब्सीन स्टफ को एडवर्टाइज कर रहे हो। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस हमको यहाँ पे याद रखने हैं सेक्शन नंबर 294 में जहां पे ऑब्सीनिटी के लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पे हमको एक्सेप्शन भी गिवन है यानी कौन से सर्कमस्टेंसेस को आप ऑब्सीनिटी नहीं मानोगे। ए इसका बोलता है कि अगर आप कोई ऑब्सीन स्टफ को प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट या फिर लर्निंग का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ मूवी और मूवी में कुछ ऑब्सीन स्टफ आप दिखा रहे हो। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप उसको बोल सकते हो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्ट और आप यहाँ पे 294 का एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप साइंस, लिटरेचर, आर्ट या फिर लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्सीनिटी नहीं मानी जाएगी। हम इस चीज को ऑब्सीन तभी मानेंगे इफ इट इज lascivious और अपील्स टू प्रूरियंट इंटरेस्ट यानी कि अगर लस्टफुल थॉट्स को ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रमोट कर रहा है तो हम एक चीज को ऑब्सीन बोल देंगे। ओके, तो यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि मूवीज में भी लस्टफुल थॉट्स को प्रमोट करते हैं लेकिन आप वहां पे बोल सकते हो दैट इट इज पार्ट ऑफ आर्ट। फिल्म मेकर्स आप यही क्लेम करेंगे कि ये चीज ऑब्सीन नहीं है बल्कि आर्ट का ये फॉर्म है। तो यहाँ पे इनको 294 का एक्सेप्शन मिल सकता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन कि काफी सारे टेम्पल्स पे कुछ सेक्सुअल सर्कमस्टांसेस को डिस्प्ले किया जाता है। देयर इज अ टेम्पल इन एमपी जहाँ पे सेक्सुअल सर्कमस्टांसेस को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इन टेम्पल्स को आप ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन में लेके नहीं आओगे बिकॉज एक्सेप्शन बोलता है कि अगर कोई भी मॉन्यूमेंट या फिर टेम्पल में यहाँ पे कोई भी ऑब्सीन स्टफ का प्रोजेक्शन किया जा रहा है तो सेक्शन नंबर 294 में आप इनको लेके नहीं आओगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 295 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑब्सीन स्टफ को किसी भी बच्चे को बेच रहे हो। ओके, तो यहाँ पे 295 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है एंड यहाँ पे जो पनिशमेंट गिवन है इट कैन एक्सटेंड टू 7 years। 2 and 4 में हमने पनिशमेंट देखी नहीं थी। यहाँ पे यू कैन सी कि मैक्सिमम 5 years की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ओके, लेकिन 2 and 5 में आप देख रहे हो दैट इफ यू आर सेलिंग द ऑब्सीन स्टफ टू अ चाइल्ड तो यहाँ पे 7 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है।
अब सेक्शन नंबर 296 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऑब्सीन एक्ट कर रहे हो पब्लिक प्लेस में, यू मस्ट हैव सीन मेनी वीडियोस जब मेट्रो में क्लेम करते हैं वो लोग कि ऑब्सीन एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 296 में पनिशमेंट इनको मिल सकती है। ओके, या फिर अगर आप कोई भी ऑब्सीन सॉन्ग जो है ये पब्लिक में गा रहे हो, ओके, इस चीज की पनिशमेंट भी 296 में आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 297 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऐसी लॉटरी चला रहे हो, कोई भी ऐसी लॉटरी सर्विस चला रहे हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं है, तो सेक्शन नंबर 297 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। यहाँ पे रिलीजियस ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है। सेक्शन नंबर 298 पे हम आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय, डैमेज या फिर डिफाइल कर रहे हो, सपोज ए जाता है और प्लेस ऑफ वर्शिप को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और डैमेज कर देता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 298 में आप इसको पनिशमेंट दे सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना है कि ये जो ये काम कर रहा है, यानी प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स जो है ये हर्ट हो। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन, ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर सरकार जो है इस प्लेस ऑफ वर्शिप को वहां से हटाती है, ओके, तो यहाँ पे 298 जो है ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने की इंटेंशन सरकार की नहीं थी। ओके, तो यही आपको याद रखना है कि 298 जो है इसके लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ हर्टिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ पीपल ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेक्शन नंबर 298 जो है ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अब सेक्शन नंबर 299 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ पीपल को हर्ट कर रहे हो, इंडिया में लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को आप हर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 299 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप यहाँ पे रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 300 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हो, सपोज कावड़ यात्रा जा रही है, अब यहाँ पे ए इज अ पर्सन जो इस यात्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, इस रिलीजियस सेरेमनी को, इस रिलीजियस असेंबली को ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 300 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब एक्चुअली में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हैं इन्हें, बिकॉज इनको याद रखना जरूरी है। आपको अगर एग्जाम में एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो सेक्शन भी याद हो जाएंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 301 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बरियल प्लेसेस पे, यानी जहां पे लोगों को दफनाया जाता है या फिर शमशान घाट जो है, वहां पे आप ट्रेस पास कर रहे हो, यू आर ट्रेस पासिंग दीज प्लेसेस, ताकि आप लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को वहां पे जाके हर्ट करो। यहाँ पे अगर आप ये काम कर रहे हो या फिर जो वहां पे बॉडीज पड़ी हुई हैं उनके साथ आप इनडिग्निफाइड वे में कोई भी काम करते हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 301 में पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 302 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बोल के या फिर साउंड के जरिए किसी भी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हो, तो सेक्शन नंबर 302 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 299 में भी हमने सेम चीज देखी थी, बट वहां पे ये डिफरेंस था कि इवन रिटन फॉर्म में आप यहाँ पे लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो, एंड हमने देखा था इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को यहाँ पे हर्ट कर सकते हो। लेकिन 302 में आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स या फिर साउंड के जरिए आप रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में। यू कैन ऑलवेज से दैट सेक्शन नंबर 299 इज वाइडर देन सेक्शन नंबर 302।